हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, चैप्टर नंबर आपका जो 3rd है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आज की क्लास में। हमने सिंथेटिक फाइबर्स को समझ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले समझ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आपके होते क्या हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स को, कि अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं और क्या उनके यूजेस हैं। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो हमारा फर्स्ट आता है रेयॉन। तो चलिए बात करते हैं पहले रेयॉन की। तो जैसा कि आप पहले भी आपने पढ़ा होगा अपने 7th क्लास में कि भाई जो सिल्क आपका था, जो सिल्क फाइबर, सिल्क के कपड़े हम बनाते हैं, तो सबसे पहले चाइना ने ये डिस्कवर किया था कि आप सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बना सकते हैं और उसके आप फिर फैब्रिक बना सकते हैं। तो चाइना ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी दिन तक इसको सीक्रेट भी रखा, जैसा कि चाइना माहिर है सीक्रेट्स रखने में। तो उसने क्या किया, इसको भी एक सीक्रेट रखने की कोशिश की कि भाई सिल्क वॉर्म से आप सिल्क बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें लोगों को आइडिया हुआ या उन्हें पता चला कि आप सिल्क वॉर्म से सिल्क बना सकते हैं। लोगों को सिल्क के कपड़े काफ़ी अच्छे लगे, फैसिनेटिंग लगे, जो उसका टेक्सचर था, जो उसका कपड़ा था, काफ़ी पसंद आया। लेकिन सिल्क के साथ भाई अच्छा तो था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही कॉस्टली था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़ा था सिल्क का कपड़ा। और लेकिन पसंद सबको आया। तो फिर क्या सोचा गया कि भाई इतना अच्छा अगर सबको लग रहा है तो क्या सोचा गया कि क्यों ना इसके जैसा ही एक आप सिंथेटिक फाइबर बनाए जो सिल्क के जैसा ही है, लेकिन सिल्क से आपको चीप प्राइस में मिल सके, सस्ता मिल सके। वहाँ से डिस्कवरी हुई आपके रेयॉन की। तो रेयॉन को आप एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसमें सिल्क की वो सारी प्रॉपर्टीज थी जो एक सिल्क में होती हैं, लेकिन और ये उससे क्या था, सस्ता भी था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको सिल्क वाली ही मिल रही है और आपको उससे सस्ता भी मिल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल सिल्क। अब रेयॉन बनाने के लिए एक तरह से जो स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल लिया गया, वो आपका क्या था, वो नेचुरल था। यानी कि आपका क्या लिया गया था, वुड पल्प। वुड का पल्प स्टार्टिंग मटेरियल लिया गया था और इस वुड पल्प पे जब केमिकल ट्रीटमेंट हुई, इसको केमिकली ट्रीट करके आपका बनाया गया रेयॉन। तो अब वुड है, वुड में क्या होता है, नेचुरल है, तो इस नेचुरल रॉ मटेरियल से एक तो इस तरह से आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल कंप्लीटली 100% सिंथेटिक नहीं था, लेकिन सिंथेटिक ही है, क्योंकि आपने नेचुरल सोर्स तो लिया है, नेचर से एक जो स्टार्टिंग मटेरियल वो तो लिया है, लेकिन बाद में आपने क्या किया है, उसको केमिकली ट्रीट किया है। तो अब वुड में, प्लांट्स में हमें पता है क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो इस फाइबर को आप क्या बोल सकते हो, सेल्यूलोसिक फाइबर भी इसको बोला जाता है। सेल्यूलोसिक फाइबर भी इसको हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इसको वुड पल्प से लिया, यानी कि सेल्यूलोज प्रेजेंट था, वो आपने रॉ मटेरियल लिया है, तो इसी वजह से इसको हम सेल्यूलोसिक फाइबर भी बोल देते हैं। तो रेयॉन का दूसरा नाम क्या है आपका, आर्टिफिशियल सिल्क। तो अब रेयॉन को आप बहुत सी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। रेयॉन को जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो आपकी बेडशीट्स वगैरह बनती हैं, बेडशीट्स हम बनाते हैं। वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप रेयॉन के अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो रेयॉन किसके प्लेस पे आया, सिल्क की प्लेस पे आया। तो ये था फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर आपका रेयॉन। तो चलिए बात करते हैं अब सेकेंड नेचुरल फाइबर की, जो कि है आपका नायलॉन। तो देखते हैं, तो सेकंड है आपका नायलॉन। अब नायलॉन जो था, रेयॉन हमने पढ़ा, तो रेयॉन क्या था, वे सिंथेटिक तो था लेकिन रॉ मटेरियल नेचुरल था। लेकिन जो नायलॉन है, आप एक तरह से बोल सकते हो, ये आपका सबसे पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर था। ये आपका सबसे पहला जो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर, तो रेयॉन भी था, लेकिन उसमें हमने जो स्टार्टिंग था वो नेचुरल सोर्स लिया था, नेचुरल फाइबर लिया था, वुड पल्प। लेकिन नायलॉन बनाया, जब नायलॉन को सिंथेसाइज किया गया,
तो एक कम्प्लीटली सिंथेटिक आपका था। तो एक तरह से दिस इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन क्या है आपका, नायलॉन काफ़ी इलास्टिक है, ठीक है, और काफ़ी लाइट है, और इसका जो कपड़ा है इजी टू वॉश है, धोने में बहुत आसान है, बहुत चमक होती है इसमें, लश्चरस होता है। तो ये भी काफ़ी पसंद आया लोगों को। बहुत से मटेरियल्स इससे हम बनाने लगे, जैसे आपकी सॉक्स हैं, ठीक है, टेंट्स हैं, या रॉब्स बनाई जाती हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे मटेरियल्स हमारे जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो नायलॉन से हम बनाने लगे, और ये भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि भाई चीप है, सस्ता था, हल्का था, लाइट था, इलास्टिक और ड्यूरेबल है, इजीली आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड फाइबर जो सिंथेटिक में आया वो आया फिर नायलॉन। नायलॉन को हम पैराशूट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, और इससे हम जो रॉक क्लाइंबिंग्स होती हैं, जैसे पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, उस पर रस्सी जो यूज़ करते हैं, रॉप्स यूज़ करते हैं, वो भी आपकी नायलॉन से बनती हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो एक रस्सी की हेल्प से, और वो नायलॉन की बनी है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये आपका फाइबर होता है, जिससे आप टेंट, पैराशूट्स वगैरह या रॉक क्लाइंबिंग की रॉप्स भी बनाते हैं। तो अगर अब बात करें कि भाई क्या सच में नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका धागा जो उसका फाइबर होता है, क्या सच में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई स्टैंड लें, ठीक है, आप या कोई घर में हुक होता है, हुक ले लें, या क्या करें, एक स्टैंड ले लिया आपने, ठीक है। उस स्टैंड पे आपने क्या किया, आपने एक हुक पे एक थ्रेड टाई किया, ठीक है, ये आपका स्टैंड है, और आपने हुक पे क्या किया, एक थ्रेड टाई किया अलग अलग फाइबर्स का, और यहाँ नीचे आपने उस पर क्या किया, यहाँ आपने उस पर अलग अलग वजन, वेट रखना शुरू किया। तो ये थ्रेड आप ले सकते हो कॉटन का, ठीक है, या वूल, सिल्क, नायलॉन। आप क्या करें, जो आपने धागा लिया, इस हुक पे आपने एक धागा बांधा, पहले आपने कॉटन का लिया, आप क्या करें, नीचे वेट रखना शुरू करें, इस पे वेट टाई करना शुरू करें, और देखिए कितना वजन वो उठा सकता है। ऐसे ही फिर आपने वूल के साथ किया, आपने सिल्क के साथ किया, और आपने नायलॉन के थ्रेड के साथ किया, उस पर वजन रखते गए और देखा कि कौन सा धागा कितना वजन उठा सकता है। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक धागा आपने लंबा ले लिया, कोई छोटा ले लिया, आपको धागे की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और तब आप उस पर देखेंगे कि कौन कितना वजन उठा सकता है। तो आप क्या देखेंगे, जो नायलॉन है, नायलॉन आपका सबसे ज़्यादा वेट उठा सकता है, तो जो नायलॉन है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर फिर बात करें तो सिल्क आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर आप बोल सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपके क्या थे, नेचर से मिले थे, प्लांट से और ये एनिमल से। तो इनमें सिल्क आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिल्क से भी स्ट्रॉन्ग फिर आपका आता है नायलॉन का। तो ना इसी वजह से, इसकी स्ट्रेंथ की ही वजह से आप इसको जो रॉक क्लाइंबिंग की रॉप्स होती हैं वो बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा, समझा हमने दो सिंथेटिक फाइबर्स को, आपके रेयॉन और नायलॉन को। और नायलॉन आपका कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई सेलुलोज को हमने यूज़ नहीं किया, जैसा कि हमने रेयॉन में किया था वुड पल्प को यूज़ करके। तो इसीलिए हम इसको नॉन सेलुलोसिक फाइबर भी बोलते हैं, नॉन सेलुलोसिक फाइबर, क्योंकि इसमें हमने सेलुलोज का यूज़ नहीं किया, और ये सबसे पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर था। तो ये थे दो सिंथेटिक फाइबर्स। आज की वीडियो में हमने इनको समझा। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, और अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप उसको कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।